हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईसीए एजुकेशन हब पर आपको मिलता है ट्रिपल सी, ओ लेवल, एडीसीए और सभी जो बेसिक से एडवांस लेवल कोर्स हैं उनकी सबकी फ्री क्लास मिलती है, वो भी लाइव, जहाँ पर आप इस समय हम लोग ट्रिपल सी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 7 चैप्टर का पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में क्या क्या रहेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेल, सोशल नेटवर्किंग, ब्राउजर, ये सभी सारी चीजें इस पे हमें मिल जाएंगी। इस पे क्या मिलेगी, सारी क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी आप लोग क्लास में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर ले, और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि लाइव क्लास में डेली जुड़ने का मौका मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अधूरे मेल कहाँ स्टोर होते हैं? अब अधूरे मेल से क्या तात्पर्य, पहले ये समझ लेना है। वेयर आर इनकम्प्लीटेड ईमेल्स। जैसे हम कोई मेल टाइप करते हैं या कोई मैसेज अपने फ़ोन में या व्हाट्सएप पर कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, अगर टाइप करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जब हम टाइप करते हैं, अगर आधा मेल हम टाइप कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम वो अभी तुरंत जस्ट नहीं सेंड करते हैं, कुछ टाइम बाद भेजना चाहते हैं या फिर से उसको एडिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, वो जो हमारे मेल्स होता है, आधा मेल होता है, वो कहाँ पर सेव होते हैं, वो जगह का नाम बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर है सेंड आइटम, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है इनबॉक्स, डी ऑप्शन है ट्रैश। इन चारों ऑप्शनों में अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर अधूरे मेल स्टोर हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग डेली की तरीके से कमेंट में जो भी आपको आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में वो टाइप करना है। जिनके सबसे ज़्यादा आंसर्स देते हैं, रॉन्ग या राइट जो भी आपको पता है वो देना है। जिसके सबसे ज़्यादा आंसर आएंगे उन लोगों को क्लास के बाद में टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे कि वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन इनमें यहाँ पर ए बी सी 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में से ए, बी या फिर सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन ये बताइए राइट है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जिन लोगों ने बी ऑप्शन को चूज किया है, लगभग ज़्यादातर लोगों ने इसको चूज किया है, तो ये राइट आंसर भी यही है। ड्राफ्ट होता है, क्या होता है ड्राफ्ट मैसेज। आपने कोई भी मैसेज टाइप किया, अगर कंप्लीट नहीं है तो वो क्या होता है, हम उसको वहाँ से हटा देते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, और फिर जब हम इसको ओपन करते हैं तो ड्राफ्ट से क्या होता है, हमारे अधूरे मेल वहाँ से दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, IRCTC किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? IRCTC की एक वेबसाइट है, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग, जो ये वेबसाइट है। फ्रॉम विच IRCTC वेबसाइट्स कैन यू बुक तत्काल टिकट? तत्काल टिकट बुक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है irctc.com, बी ऑप्शन है irctc.co.in, सी ऑप्शन है irctc.net, डी ऑप्शन है irctc.org, irctc.org। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 32 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। अब IRCTC की अगर आपने वेबसाइट कभी चलाई है या ओपन की है तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर होता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या, irctc.co.in इसकी सही वेबसाइट का नाम है, जिसके द्वारा हम लोग ऑनलाइन टिकट, तत्काल टिकट, सारे प्रकार के टिकट्स को बुक करने के लिए इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको बताना है इसमें से POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल मैच करने के लिए किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स में मेल फैच करने के लिए किया जाता है।
इज द POP3 प्रोटोकॉल यूज टू फैच मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में से फैच करने के लिए यूज करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है AB, या A सही है या फिर B सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जिन लोगों ने A ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन सा होगा? ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। A ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग मेल बॉक्स में मेल को फैच करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर A ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक ही सीमित है। क्या ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक ही सीमित होता है? इज ईमेल लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेज? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या मतलब जो मेल आधारित संदेशों तक सीमित है तो यहाँ पर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेक्स्ट जो ईमेल टेक्स्ट संदेश जो होते हैं वो टेक्स्ट संदेशों तक ही सीमित होते हैं, तो ये गलत है। केवल टेक्स्ट संदेश नहीं भेज सकते, इसके द्वारा हम मल्टीमीडिया फाइल्स को भी भेजा जा सकता है। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह मेल के द्वारा भेजी जा सकती हैं, वीडियोज़ भेजे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेल के द्वारा भेज सकते हैं, केवल टेक्स्ट नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, MTA का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTA? MTA का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है मेल ट्रांसफर एजेंट, बी ऑप्शन है मेल ट्रांसफर एजेंसी, सी ऑप्शन है मेल टैक्स एजेंट, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। A, B, C, D या फिर इसमें से सभी ऑप्शंस राइट है या इनमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। अब इनमें से बताना है कौन सा MAT का फुल फॉर्म क्या है। MAT का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन मिल जाता है मेल ट्रांसफर एजेंट। कौन सा होगा? जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है राइट आंसर है बिल्कुल, मेल ट्रांसफर एजेंट इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है मेल ट्रांसफर एजेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द इंटरनेट मेल? इंटरनेट मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ये बताना है। ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है POP3, डी ऑप्शन है SMTP। SMTP चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, SMTP इज द राइट आंसर। कौन सा इंटर मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो SMTP जो प्रोटोकॉल होता है वो इंटरनेट मेल के लिए यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कल की क्लास में भी थे ये क्वेश्चन था, आज की क्लास में भी है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। इसमें सभी के आंसर आने चाहिए। कल की क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन की थी उनके सभी के आंसर तो इसमें कंपलसरी सभी के आंसर आने चाहिए। कौन सा होगा टेलीग्राम के संस्थापक? हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम? टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? ABCD चारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है पावेल डुरोव, बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सी ऑप्शन है एलन मस्क, डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दी। इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ABCD यहाँ पर पावेल डुरोव, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
गुड, वेरी गुड। इसका सही आंसर है पावर ड्रो। पावर ड्रो इसका सही आंसर होगा। 7 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पावर ड्रो इज द राइट आंसर। इसमें से सही आंसर होगा 7 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पावर ड्रो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल को सिक्योर बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। ईमेल को हमें क्या करना है, सिक्योर बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इज 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन यूज टू मेक द ईमेल सिक्योर। ईमेल सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें से ए बी ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा होगा। जैसे आप लोगों का व्हाट्सअप है या फिर यूट्यूब चैनल है, वो कई सारी चीज़ें जो 2 ऑथेंटिकेशन होती हैं उसके द्वारा सिक्योर्ड होता है। तो उसी तरीके से क्या मेल भी होता है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईमेल भी हमारा जो 2 ऑथेंटिकेशंस होता है यहाँ पर ट्रू होता है, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इसमें भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बिना सब्जेक्ट लिखे मेल भेजा जा सकता है? कैन ए मेल बी सेंड विदाउट राइटिंग ए सब्जेक्ट? क्या बिना सब्जेक्ट के राइट किए हुए मेल को हम भेज सकते हैं? ए ऑप्शन है इसमें से, आपको बताना है इसमें से ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। कैन ए मेल सेंड विदाउट राइटिंग ए सब्जेक्ट? किसी भी सब्जेक्ट के राइट किए हम मेल को भेज सकते हैं। इनमें से सही आंसर बताना है कौन सा होगा। ए बी में से इसमें से क्या सब्जेक्ट बिना लिखे? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना सब्जेक्ट लिखे मेल भेजा जा सकता है, तो ट्रू। बिना मेल का सब्जेक्ट डाले भी हम मेल को भेज सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट के भी मेल सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोला जाता है? ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोला जाता है? व्हाट इज द समवन हु राइट द कंटेंट फॉर ए ब्लॉग? ब्लॉग के लिए हमें कौन सा कंटेंट लिखने वालों को क्या बुलाया जाता है? ए ऑप्शन है ब्लॉगर, बी ऑप्शन है राइटर, सी ऑप्शन है ऑथर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर राइट है, 10 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्लॉगर एक जो होता है कंटेंट लिखने वाले को हम ब्लॉगर कहा जाता है, और जो ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं। जो लिखने वाला होता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग टाइम से स्टार्टिंग से क्लास अगर 7 बजे से होती है तो स्टार्टिंग से ज्वाइन क्या करें। कई लोग बाद में क्लास को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि उनके 50% क्वेश्चन हो ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन करना है, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सकता है। जीमेल में अधिकतम कितने साइज तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइल यू कैन अपलोड जीमेल? ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका, बट क्वेश्चन का तरीका चेंज था। अब इसमें आपको बताना कितने हम जीमेल में कितने साइज तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 10 MB, बी ऑप्शन है 25 MB, सी ऑप्शन है 50 MB और डी ऑप्शन है यहाँ पर 100 MB। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए या फिर बी या फिर सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 का राइट आंसर मिल जाएगा हमें। जीमेल में अधिकतम कितने साइज तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो इसमें हमारा जो मिल जाता है 25 MB। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है, 25 MB इज़ द राइट आंसर। 25 MB जीमेल में अधिकतम कितना साइज? 25 MB तक की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की फाइल फिर अपलोड हो सकती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इससे अगर 25 MB से ज़्यादा का हमारी फाइल है तो वो क्या हम भेज सकते हैं मेल में या नहीं भेज सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना यस या नो। क्या 25 MB से ज़्यादा की फाइल मेल के द्वारा भेजी जा सकती है? ए ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन यस या नो, आपको बताना है कौन सा आप चूज करना है, यस और नो। जिन लोगों ने यस दिया है गुड है, बिल्कुल भेज सकते हैं, बट भेजने का तरीका हमारा वहाँ पर चेंज हो जाता है।
अभी क्या हम लोग इसमें फाइल को अटैच कराते हैं 25 MB, अभी डायरेक्ट अटैच करा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की फाइल हमें भेजनी है तो क्या करेंगे, गूगल ड्राइव से डेटा की लिंक को डालते हैं। गूगल ड्राइव हमारे में जो रहता है, गूगल ड्राइव में कितना डेटा रख सकते हैं, कौन बता सकता है? गूगल ड्राइव में कितना डेटा रख सकते हैं? गूगल ड्राइव का नाम आपने सुना होगा, कितना डेटा रखा जा सकता है ये आपको बताना है। कितना डेटा यहाँ पर हम रख सकते हैं ये अब बताना है इसमें गूगल ड्राइव में। इसका सही ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है 15 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 15 GB तक का हम डाटा गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। तो इसमें से अगर उसमें 15 GB में कोई भी डेटा है तो उसकी लिंक को हम यहाँ पर डाल देते हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, POS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द POS? पॉज का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS? ए ऑप्शन है पॉइंट्स ऑफ सेल, बी ऑप्शन है प्लेस ऑफ सेल, सी ऑप्शन है पर्सन ऑफ सेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। POS का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है पॉइंट ऑफ सेल। इसका सही ऑप्शन चूज हुआ तो ये ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ सेल इज द राइट आंसर। POP पॉइंट ऑफ सेल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट्स नहीं है? आपको बताना है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट सोशल साइट्स। कौन सी सोशल साइट्स नहीं होती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक, बी ऑप्शन अमेजॉन, सी ऑप्शन है ट्विटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा सोशल साइट नहीं है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बताना इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमेजन क्या है? ये ई कॉमर्शियल साइट है। ई कॉमर्शियल साइट के बारे में बोलें तो ऑनलाइन सेल या परचेज करने के लिए हमें क्या अमेजॉन का यूज़ किया जाता है, जबकि सोशल साइट्स के रूप में फेसबुक और ट्विटर हमारे होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रोवाइडर विच ऑफ द फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी होती है? कौन सी वेब बेस्ड ईमेल सर्विस होती है? ए ऑप्शन है yahoo.com, बी ऑप्शन है gmail.com, सी ऑप्शन है बोथ A and B, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, yahoo.com, gmail.com, बोथ A and B और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर बोथ A and B। यहाँ पर वेब आधारित जो जीमेल है याहू से भी भेज सकते हैं, गूगल से भी, जीमेल से भी भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो बोथ A and B, दोनों ऑप्शन सही हैं। हम वेब आधारित मेल जीमेल या फिर याहू किसी से भी भेजा जा सकता है। गूगल का जो पार्ट होता है वो जीमेल होता है, याहू के द्वारा भी yahoo.com पर जाने के बाद वहाँ से मेल को सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिलीट किए गए मेल कहाँ स्टोर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम लोग मेल डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? ए ऑप्शन है इनबॉक्स, बी ऑप्शन है ड्रॉप, सी ऑप्शन है ट्रेस, डी ऑप्शन है स्पैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 15 का राइट आंसर क्या है? ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनबॉक्स, ड्राफ्ट, ट्रेस या फिर स्पैम, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो सी ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है उनका ऑप्शन सही है, ट्रेस इज द राइट आंसर। ट्रेस ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है, ट्रैप ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम जो लोग मेल डिलीट कर देते हैं वो ट्रैप्स में पहुँच जाते हैं और उनको फिर 13 डेज तक रहते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से भी इरेज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल ईमेल के द्वारा नहीं भेजी जा सकती है? किस प्रकार की फाइल ईमेल के द्वारा हम लोग नहीं भेज सकते हैं? टाइप ऑफ द कैन नॉट सेंड बाई ईमेल, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बस क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। टाइप ऑफ कैन नॉट बी सेंड ईमेल, किस तरीके की फाइल नहीं भेज सकते? ए ऑप्शन .doc डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन .pdf, सी ऑप्शन है .exe, डी ऑप्शन है .jpg।
इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता है ABCD। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में आंसर देना है। जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको सभी को ये पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। .exe इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ट्विटर एक्स क्या मतलब क्या होता है? ट्विटर का जो नाम चेंज हुआ है अब ट्विटर का नाम क्या हो गया? एक्स हो गया है। ट्रेडिंग सिंबल क्या है? ट्विटर पर जब हम ट्रेडिंग सिंबल क्या होता है, जो अगर ट्रेड कराना है तो उसके लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द ट्रेडिंग सिंबल इन ट्विटर? ए ऑप्शन है @ बी ऑप्शन है हैज़, सी ऑप्शन है डॉलर का जो सिंबल है और सी ऑप्शन है परसेंटेज। यहाँ पर इसमें चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर ट्विटर पर हमें किसी को अटैच कराना है तो क्या करेंगे? @ का यूज करके करेंगे। किसी को अगर टैग करना है तो @ का यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज़ ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हैज का यूज कराते हैं, क्योंकि हैज से क्या होता है उसको हम वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए उसका सिंबल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 IRCTC से क्या आशय है? व्हाट इज द IRCTC? IRCTC से क्या आशय होता है? ए ऑप्शन रेलवे, यहाँ पर जो मिल जाता है रेलवे सेवा प्रदाता, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है। बी ऑप्शन जो होता है यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। सी ऑप्शन जो है वो ई-कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रेलवे प्रदाता, सेवा प्रदाता, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेलवे प्रदाता जो है सेवाएं जो होती हैं वो IRCTC के द्वारा प्राप्त होती हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी AI का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI? AI का एग्जाम्पल क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ChatGPT, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है फेसबुक, डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ChatGPT, गूगल, फेसबुक, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है AI का जो उदाहरण है ChatGPT होता है। AI चैट से हम लोग चैट जेमिनी या फिर ChatGPT का उपयोग करके इसका यूज AI का अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ये सभी जो होते हैं ChatGPT के अंतर्गत ही आते हैं, ChatGPT के पार्ट होते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर है राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 का इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ईमेल के जरिए भेजी जाने वाली फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? ईमेल व्हाट इज द डन ऑफ द प्रोटेक्ट टू द इंफॉर्मेशन सेंड बाई ईमेल? ईमेल के द्वारा जो हम लोग फाइल भेजते हैं उसको किस रूप में भेजी जा सकती है? ए ऑप्शन है इनक्रिप्टेड, बी ऑप्शन है डिक्रिप्टेड, सी ऑप्शन है डिलीट और डी ऑप्शन है अटैच। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ईमेल के जरिए भेजी जाने वाली जो सुरक्षित करने वाली उसके क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डन टू प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन बाय द ईमेल? फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर इसका देना है क्या होगा। ईमेल के द्वारा जो फाइल्स सुरक्षित करके भेजी जाती हैं उनको ए ऑप्शन इनक्रिप्टेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनक्रिप्टेड इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आज सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को ही रखेंगे। कल की क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी, 30 क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। कल की क्लास, संडे की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को लाइव शाम को 8 बजे से ज़रूर क्लास को ज्वाइन करना है, जिसमें हम लोग संडे की जो स्पेशल क्लास होती है मैराथन क्लास, वो क्लास लेकर आएंगे, जिससे हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में मिल सकें, इस तरीके से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे सभी। एक बार इसको पूरी क्लास को ज़रूर देखना और अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें। अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।